आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो, जब किसी फर्म के अंदर एक न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तो उस टाइम पर कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है। अब कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला, जिसके अंदर हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी न्यू पार्टनर फर्म के अंदर जितनी कैपिटल लेके आ रहा है और जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। और सेकंड के अंदर जो ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल होती है और जो ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस बेसिस के ऊपर हम न्यू पार्टनर से उसके शेयर के अकॉर्डिंग उससे कैपिटल जो है वो मंगवाते हैं। तो हम यहां पर एडमिशन के टाइम पर कैपिटल का एडजस्टमेंट दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट, जिसके अंदर हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे किसके बेसिस पर, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस के ऊपर। और सेकेंड, जिसके अंदर हम न्यू पार्टनर से कैपिटल जो है वो मंगवाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो अब वन बाय वन हम चेक करते हैं कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे कैसे एडजस्ट करेंगे और न्यू पार्टनर की कैपिटल जो है वो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसके अंदर न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा, उस बेसिस पे हमको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये सब हम कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं पहले दो पार्टनर थे ए और बी, बाद में इन्होंने एक न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जिसका नाम है सी। तो यहां हम लिख देते हैं ये हमारा न्यू पार्टनर है। इनका जो ओल्ड रेशियो था वो था 3 और 2 का, तो टोटल हो गया इनका 5। न्यू रेशियो यानी कि सी के एडमिशन के बाद तीनों का जो न्यू रेशियो होगा वो होगा 5, 3 और 2 का, और इन तीनों की जो टोटल हो गई रेशियो की वो हो गई आपके 10। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो न्यू पार्टनर है वो अपनी कैपिटल के लिए 2 लाख रुपए लेकर के आता है, यानी यहां जो न्यू पार्टनर है सी, उसका जो शेयर है वो है 2 और उसके लिए वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए लेके आ रहा है। इसके बेसिस पे हमको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान से देखेंगे। सी का शेयर है 2 शेयर के लिए अगर इसकी कैपिटल 2 लाख है तो यहां बी का शेयर कितना है 3, तो 2 शेयर के लिए 2 लाख है तो 3 के लिए इसकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, 3 लाख रुपीस। उसी तरीके से सी का 2 शेयर है, उसकी कैपिटल है 2 लाख, ए का है 5, तो यहां हम अगर बात करेंगे तो यहां इसकी कैपिटल इसके रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, 5 लाख रुपीस। तो यहां सी का जो शेयर था और सी की जो कैपिटल थी उस बेसिस पे आपको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। 2 शेयर के लिए 2 लाख था तो 3 के लिए क्या हो जाएगा 3 लाख, और 5 शेयर के लिए क्या हो जाएगा 5 लाख रुपीस। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, ये जो 2 लाख रुपए सी का शेयर है ये कितने के लिए है, 2 के लिए है, और यहां अगर हम देखेंगे तीनों का रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्म की एक टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। अब ये टोटल कैपिटल कैसे आएगी, ये 2 लाख 2 के लिए था तो 2 लाख को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, और तीनों का जो टोटल रेशियो है वो है 10, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से। इससे हमारे फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। तो ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपके 10 लाख रुपए, यानी कि तीनों पार्टनर की जो कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। अब इस 10 लाख को हम क्या करेंगे, 5, 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब 10 लाख को हम 5, 3, 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आएगा 5 लाख, इसका 3 और इसका आएगा आपके 2 लाख। तो इस तरीके से भी हम न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये जो सी है इसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल है 1 लाख रुपीस। आप कैसे एडजस्ट करेंगे, तो जरा ध्यान से देखो। अगर इसके 2 शेयर के लिए इसकी कैपिटल 1 लाख है तो 3 के लिए क्या होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 1 लाख को पहले डिवाइड कर देते हैं 2 से, यानी एक शेयर के लिए इसकी कैपिटल क्या हो गई, 50,000 रुपीस। अब उस 50 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 150, और इसी 50,000 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,50,000।
कैसे किया? सी न्यू पार्टनर था, उसकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख, ये कितने के लिए है? 2 शेयर के लिए। तो हमने क्या किया, 1 लाख को 2 से डिवाइड किया, तो एक शेयर के लिए जो कैपिटल आएगी वो आ गई 50,000। इसके पास में कितने शेयर है? 3, तो 50,000 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 150, और 50,000 को ही हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,50,000। दूसरा तरीका क्या था? ये कितना है? 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, फर्म की एक टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 1 शेयर के लिए आएगा, और तीनों का जो शेयर है वो है 10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 10 से, तो टोटल जो कैपिटल आ जाएगी फर्म की वो आएगी 5 लाख। अब इस 5 लाख को हम क्या करेंगे, तीनों के रेशियो में डिवाइड करेंगे 5, 3 और 2 के अंदर। जब 5 लाख को 5, 3, 2 में डिवाइड करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, 250, 150 एंड 1 लाख रुपीज। तो इस तरीके से हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। इसके अंदर न्यू पार्टनर का जो शेयर दे रखा है और जो उसकी कैपिटल दे रखी है, उस बेसिस के ऊपर हमको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी यहां हमको न्यू पार्टनर से कैपिटल मंगवानी है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। इसको कैसे करेंगे, इसको भी एक एग्जांपल से लेते हैं। 2 पार्टनर है ए और बी, ये ओल्ड पार्टनर है। एक नया पार्टनर आ रहा है सी, ये इनका ओल्ड रेशियो है 3 और 2 का, सी नहीं था, टोटल हो गया 5। सी के आने के बाद जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 5, 3 और 2 का, और रेशियो की टोटल हो जाएगी 10। अब यहां हमको सी की कैपिटल को एडजस्ट करना है, यानी सी से हमको कितने पैसे जो है वो उसकी कैपिटल के मंगवाने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ओल्ड पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो ये है 90,000 और 70,000, और इन दोनों के बेसिस पे हमको सी से जो है उसकी कैपिटल जो है वो मंगवानी है। तो अब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन है, उस बेसिस पे हमको न्यू पार्टनर की कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब कैसे करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, ये जो इन दोनों की कैपिटल दे रखी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की कैपिटल को ऐड करेंगे। तो 90 और 70 को ऐड करने से कितना आएगा, 1,60,000। ठीक है, तो पहला काम हमने ये किया, इन दोनों को ऐड किया। अब इन दोनों का जो रेशियो है उसको भी ऐड कर लेते हैं। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 5 और 3 का, तो ये हो जाता है 8। यानी ये जो 160 है वो कितने शेयर के लिए, 8 शेयर के लिए है। अगर मैं 160 को 8 से डिवाइड करूं तो 1 शेयर की कैपिटल आ जाएगी। अब इसका जो शेयर है वो है 2, तो यहां हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से इसकी कैपिटल आ जाएगी। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 8 को 20 इंटू 2, तो ये आएगा आपके 40,000 रुपीज। यानी कि यहां इसकी जो कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 40,000 रुपीज होनी चाहिए। कैसे किया, सबसे पहले जो ओल्ड पार्टनर है उनके जो एडजस्टेड कैपिटल उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 90 और 70 को ऐड किया, कितना आया, 160। ये जो 160 है इसमें इन दोनों के रेशियो को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। तो 5 और 3 को ऐड करेंगे 8, यानी ये जो 160 है वो 8 शेयर के लिए था, डिवाइड करने से 1 का आएगा। इसके पास कितने शेयर है, 2, तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इसकी कैपिटल आ जाएगी 40,000 रुपीज। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की कैपिटल देख लो, 90 और 70 दोनों को ऐड किया, कितना आ गया, 160, और इनका जो रेशियो है वो है 5 और 3 का, डिवाइड करेंगे 8 से। अब यहां हम इसका शेयर नहीं निकाल के टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। तीनों का जो टोटल रेशियो है वो कितना है, 10, तो यहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 से। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। तो 160 को 8 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। तो टोटल जो कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 लाख रुपीज। तो इन तीनों की जो कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी, 2 लाख रुपीज। अब इसके अंदर इसका शेयर क्या है, 2/10। तो यहां हम इजीली सी की कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल जो कैपिटल है वो है 2 लाख, उसमें सी का शेयर है 2/10 का। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 40,000 रुपीज। तो यहां सी को जो कैपिटल का अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 40,000 रुपए उसको लेकर के आने पड़ेंगे।
तो इस तरीके से हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। यानी ओल्ड पार्टनर की जो एडजस्टेड कैपिटल है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद और उसका जो रेशियो है, उस रेशियो के बेसिस के ऊपर हम न्यू पार्टनर से उसकी कैपिटल जो है वो मंगवा सकते हैं।